इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआर केबल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने रत्नवी प्रिसिजन आईपीओ के बारे में बात किया था, जिसमें मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट कितना भी खराब हो 15 से 20% प्रीमियम में ये लिस्टिंग होगा। एंड रत्नवी प्रिसिजन का जो आईपीओ है वो 20% से ज्यादा ही प्रीमियम में लिस्ट होते हुए दिखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आरआर केबल आईपीओ के बारे में कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल्स क्या है, साथ ही साथ कंपनी का वैल्यूएशन क्या है एंड कंपनी का प्रमोटर के होल्डिंग कितना है, साथ ही साथ कंपनी पैसा क्यों उठा रही है आईपीओ के थ्रू, एंड आईपीओ ओएफएस है या फ्रेश इशू है, एंड एट लास्ट आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एंड इफ करना है तो एक लॉट से अप्लाई करना है या मल्टीपल लॉट से अप्लाई करना है या मल्टीपल पैन अकाउंट से अप्लाई करना है, या अप्लाई नहीं करना है तो अप्लाई क्यों नहीं करना है, अप्लाई नहीं करने के पीछे का रीजन हम लोग ये सब जानेंगे इस वीडियो में। सो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिए। आरआर केबल लिमिटेड आईपीओ कंपनी 1995 में बनी थी। कंपनी प्रोवाइड करती कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बनाती है कंपनी काम करती दो सेगमेंट में काम करती कंपनी। पहला सेगमेंट है वायरिंग केबल जैसे हाउस वायर्स हो गया, इंडस्ट्रियल वायर्स हो गया, पावर केबल्स हो गया, स्पेशल केबल्स हो गया। एंड दूसरा सेगमेंट है एफएमईजी मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स, जैसे कि फैन बनाती है, लाइटिंग बनाती है, स्विचेस बनाती है, अप्लायंस बनाती है कंपनी। अच्छा, कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, मैन्युफैक्चर करने के बाद मार्केटिंग एंड सेल करती है वायर एंड केबल प्रोडक्ट्स को आरएल केबल ब्रांड के अंदर। एंड फैन और लाइट जो है, एफएमईजी जो प्रोडक्ट्स है कंपनी का, फैन एंड लाइट, उसको कंपनी मैन्युफैक्चर करके सेल करती है लुमिनस फैन एंड लाइट ब्रांड के नाम से। 2020 में आरएल केबल ब्रांड ने एरे स्टॉर्म लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है उसको एक्वायर किया था, साथ ही साथ उसका एलईडी बिजनेस को भी एक्वायर किया था। एंड एलईडी के रिलेटेड जो हार्डवेयर बिजनेस है उसको भी एक्वायर किया था, जिससे वो अपने ऑफिस में और इंडस्ट्रियल में और वेयर हाउस स्पेसेस में अपना रीच को बढ़ा सके। यानी कि दोस्तों 2020 में कंपनी ने एरे स्टॉर्म लाइटिंग प्राइवेट लिमिटेड को एक्वायर किया, एंड साथ ही साथ उसका एलईडी लाइट का जो बिजनेस है एंड एलईडी लाइट के रिलेटेड जो हार्डवेयर का बिजनेस है उसको भी एक्वायर किया, जिससे वो अपना जो कंपनी है आरएल केबल लिमिटेड जो कंपनी है वो अपने ऑफिस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल में एंड वेयर हाउस स्पेसेस में अपने रीच को बढ़ा सके, यानी कि अपने पहुंच को बढ़ा सके। हर जगह वो चाहती है कि उनका प्रोडक्ट यूज हो, चाहे ऑफिस हो या इंडस्ट्रियल हाउस हो या वेयर हाउस हो। साथ ही साथ कंपनी ने 2022 में होम इलेक्ट्रिकल बिजनेस भी एक्वायर किया था लुमिनस पावर टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का। साथ ही साथ लुमिनस फैन एंड लाइट जो है उनका ब्रांड का फैन एंड लाइट को भी कंपनी बेचने का लाइसेंस एक्वायर की थी 2022 में। कंपनी का दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, यानी कि दो तो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है जो लोकेटेड है वागोड़िया में गुजरात में, सिलवासा में, दादरा एंड नगर हवेली यानी कि बॉम्बे में, दमन एंड दीव में भी लोकेटेड है, जहाँ पे वो मैन्युफैक्चर करती है वायरिंग केबल्स को एंड स्विचेस को भी मैन्युफैक्चर करती है। उसके अलावा कंपनी का तीन तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और है जो लोकेटेड है रुड़की में, उत्तराखंड में, बेंगलुरु में, कर्नाटका में एंड गारगेट में, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे वो अपने एफएमईजी जो प्रोडक्ट है कंपनी का, फैन, लाइटिंग, स्विचेस एंड अप्लायंस जो है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी के क्लाइंट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट दोनों में फैले हुए हैं। एंड लास्ट 3 मंथ्स में, यानी कि जून 2023 का बात करें, 30 जून 2023 के हिसाब से बात करें तो 71% रेवेन्यू कंपनी का आया था वायर एंड केबल्स में से, और 97% कंपनी का रेवेन्यू आया एफएमईजी सेगमेंट से। आरआर केबल आईपीओ डिटेल्स। अब हम लोग थोड़ा सा आईपीओ का डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। आईपीओ खुलने वाला 13 सितंबर 2023 को, आईपीओ बंद होगा 15 सितंबर 2023 को। आईपीओ का फेस वैल्यू है 5 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड है 983 से लेके 1035 पर शेयर। तो हम लोग 1035 पर शेयर में अप्लाई करेंगे जो अपर प्राइस बैंड है, जो मैं हर एक आईपीओ के वीडियो में बोलता हूँ। एक शेयर का लॉट साइज होगा 14 शेयर का मिनिमम लॉट साइज है। टोटल इशू का साइज है 1964 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 180 करोड़ का, बाकी सारा 1784 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बिजनेस कंपनी का मुझे काफी अच्छा लगा, बिजनेस को मैं 7 आउट ऑफ 10 दूंगा, लेकिन ये जो है ओएफएस जो है वो मुझे काफी खराब लग रहा है, यानी कि 80% से भी ज्यादा हम लोगों को, 85% से ज्यादा भी हम लोगों को यहाँ पे ओएफएस देखने को मिल रहा है। आईपीओ लिस्ट होगा बीएससी एनएससी दोनों में। अगर हम लोग आईपीओ के डेट के बारे में बात कर ले तो 13 सितंबर को आईपीओ खुला, जैसा कि मैंने बोला था पहले ही। क्लोज हो रहा है आईपीओ 15 सितंबर को। अलॉटमेंट आप लोगों को मिलेगा 21 सितंबर को, अगर आप लोगों को शेयर अलॉट हुआ है तो। अगर आप लोगों को शेयर अलॉट नहीं हुआ है तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा 22 सितंबर तक। और अगर आप लोगों को अलॉटमेंट मिल गया है तो आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएगा 25 सितंबर तक, और शेयर लिस्ट होगा 26 सितंबर तक मार्केट में। अब हम लोग थोड़ा सा प्रमोटर होल्डिंग के बारे में बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रमोटर कौन कौन है कंपनी के। त्रिभुवन प्रसाद रामेश्वरल काबरा,
श्री गोपाल रामेश्वरल काबरा, महेंद्र कुमार रामेश्वरल काबरा, कृति देवी श्री गोपाल काबरा, त्रिभुवन प्रसाद काबरा एचयूएफ, काबरा श्री गोपाल रामेश्वरल एचयूएफ, महेंद्र कुमार काबरा एचयूएफ। यानी कि बेसिकली ये काबरा लोगों की कंपनी है और काबरा लोगों की कंपनी के प्रमोटर है। अगर होल्डिंग की बात करें, ये प्रमोटर लोगों के होल्डिंग का बात करें, काबरा लोगों के होल्डिंग के अपने बात करें, काबरा जी के होल्डिंग के बारे में, तो मार्केट में शेयर इशू करने से पहले उनका होल्डिंग है 66.42% और शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाएगा उसके बाद पोस्ट इशू के बाद उनका होल्डिंग होगा 62.77%। यानी कि ज्यादा उन लोग अपने होल्डिंग को घटाए नहीं है, 3-3.5% के आसपास उन लोग अपने होल्डिंग को घटा रहे पोस्ट इशू। ये अच्छी बात है, यानी कि प्रमोटर लोगों की कंपनी पे ऊपर विश्वास है, प्रमोटर लोगों का कंपनी के ऊपर भरोसा है, तभी वो अपने होल्डिंग को ज्यादा घटा नहीं रहे। अब हम लोग आरआर केबल आईपीओ के लॉट शेयर के बारे में बात करते हैं। मिनिमम 14 शेयर का एक लॉट है जिसमें 14,490 रुपए लगेगा एक शेयर के लॉट को अप्लाई करने में। रिटेल लोग मिनिमम एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 14 शेयर का एक लॉट होगा जिसमें 14,490 रुपए लगेगा। मैक्सिमम रिटेल लोग 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं यानी कि 182 शेयर जिसमें लगेगा 1,88,370 रुपीज। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, उसमें लगेगा 2,02,860 रुपए यानी कि 196 शेयर होगा। बिग एचएनआई 70 लोग मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं यानी कि 980 शेयर जिसमें लगेगा 10,14,300 शेयर। अगर हम लोग आईपीओ का रिजर्वेशन कोटा के बारे में बात करें, यूआईबी लोगों के लिए 50% है रिजर्व, एचएनआई के लिए 15% रिजर्व है एंड रिटेल वाले लोगों के लिए 35% रिजर्व है। यानी कि रिटेल वाले लोगों को मिलने का अलॉटमेंट का चांस काफी ज्यादा है। आरआर केबल आईपीओ के अब हम लोग फाइनेंसियर्स के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे 4 साल का कंपनी का फाइनेंशियल दिया हुआ है, 2020, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। तो सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट देख लेते हैं। 1545 करोड़ का कंपनी के पास एसेट था 31 मार्च 2020। फिर एसेट में हम लोगों को 2021 में भी बढ़ोतरी देखने को मिला, 1715 करोड़ रुपया हुआ कंपनी का एसेट। फिर 2022 में भी हम लोगों को कंपनी के एसेट में बढ़ोतरी देखने को मिला, 2050 करोड़ रुपया हुआ। फिर 2023 में भी हम लोगों को कंपनी के एसेट में बढ़ोतरी देखने को मिला, 2633 करोड़ रुपए हुआ। यानी कि कंपनी के एसेट में हम लोगों को लगातार बढ़ोतरी देखने पे मिल रहा है। अब रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि कंपनी के सेल्स कैसा हुआ। 2020 में 2505 करोड़, फिर 2021 में 2745 करोड़, फिर 2022 में 4432 करोड़। यानी कि सेल में भी हम लोगों को बराबर उछाल देखने को मिल रहा है। 2023 में 5633 करोड़, यानी कि एसेट के साथ साथ सेल्स भी, कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ा है। अब हम लोग पैट देख लेते हैं। पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि टैक्स पेमेंट करने के बाद कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा। तो 2022 में कंपनी के पास प्रॉफिट था 122 करोड़ के आसपास। फिर 2021 में बढ़ोतरी देखने को मिला पैट में 135 करोड़। फिर 2022 में 214 करोड़ के आसपास। फिर 2023 में 190 करोड़, यानी कि 214 करोड़ से 190 करोड़। यहाँ पे कंपनी का 3 साल से, लास्ट 3 साल से प्रॉफिट में हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रहा था। लेकिन 2023 में कंपनी के मार्जिन में हिट हुआ, रेवेन्यू बढ़ा, एसेट बढ़ा, सेल्स बढ़ा, लेकिन कंपनी के पैट में हिट हुआ। कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है उसमें हिट हुआ, इसी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ 2023 में। अगर कंपनी का रिजर्व सरप्लस देखे तो 460 करोड़, फिर 595 करोड़, फिर 781 करोड़, फिर 914 करोड़। यानी कि रिजर्व एंड सरप्लस भी कंपनी का लगातार बढ़ोतरी देखते हुए हम लोगों को मिल रहा है। बोरेंस के बारे में बात करें तो 396 करोड़, फिर 498 करोड़, यानी कि बोरेंस बढ़ते हुए दिख रहा है हम लोगों को। फिर 521 करोड़, फिर 515 करोड़, यानी कि बोरोइंग हम लोगों को लास्ट 3 इयर्स में बढ़ते हुए दिखा। लेकिन इस साल हम लोगों को बोरोइंग्स कंपनी ने थोड़ा सा घटाया है, यानी कि कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, रेवेन्यू बढ़ रहा है, साथ साथ पैट भी बढ़ रहा है। लेकिन 2023 में कंपनी का थोड़ा सा प्रॉफिट मार्जिन हिट किया, साथ साथ कंपनी का रिजर्व सरप्लस भी बढ़ रहा है, लेकिन बोरोइंग्स थोड़ा सा हम लोगों को यहाँ पे निराश कर दे रहा है। सो कंपनी के फाइनेंसियल्स को मैं रेटिंग दूंगा 6 आउट ऑफ 10। अगर कंपनी का हम लोग परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 11,675 करोड़, यानी कि कंपनी बड़ी है। कंपनी का रिटर्न इन इक्विटी है 14.22%, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है 15.57%, ईपीएस है 17% के आसपास, 17 के आसपास, और रिटर्न नेटवर्क है 13.66%। यानी कि की इंडिकेटर देख के हम लोगों को कंपनी ठीक ठाक लग रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी बात करें तो 0.36 है, कि यानी कि टी इंडिकेटर हम लोगों को बोल रहा है कि कंपनी ठीक है, खराब नहीं। कंपनी अच्छा कर रही है, ग्रोथ परफॉर्मेंस अच्छा कर रही है, कंपनी ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हम लोग ये बात कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू क्या है, कंपनी आईपीओ क्यों ला रही है, कंपनी मार्केट से पैसा क्यों उठा रही है। सो ये जो पैसे आने वाले कंपनी के पास आईपीओ के थ्रू, वो कंपनी यूज करने वाली है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, यानी कि
लोन जो है कंपनी का बोरेंस है उसको पेमेंट करेगी या एडवांस में प्री पेमेंट करेगी, फुल में या पार्ट ऑफ बोरेन अवेल बाय कंपनी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। यानी कि जो कंपनी ने लोन उठाया है उसका कंपनी पेमेंट करने के लिए ये आईपीओ का पैसा यूटिलाइज करने वाली है। साथ ही साथ जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए भी कंपनी ये आईपीओ का पैसा यूटिलाइज करने वाली है। देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट ये बात आता है कि हम लोग इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करें या नहीं करें। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं जरूर मल्टीपल पैन अकाउंट से कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं, क्योंकि कंपनी का एसेट बढ़ रहा है, एसेट के साथ साथ रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, सेल भी बढ़ रहा है और सेल के साथ साथ पैट भी बढ़ रहा है। सिर्फ इस साल 2023 में हम लोगों को थोड़ा सा पैट में प्रॉफिट मार्जिन में डेंट देखने को मिला, लेकिन ये कंपनी की जो पीयर कंपैरिजन का बात करें, कॉम्पिटिटर का बात करें, वो मार्केट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। साथ ही साथ अब ये मत भूले कि कंपनी में अभी साथ ही साथ अब ये मत भूलिए कि दिवाली आने वाली है। ये जो कंपनी जो प्रोडक्ट में डील करती है वो प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो जाता है दिवाली के समय, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड्स का डिमांड बहुत ज्यादा होता है हाई। साथ ही साथ वायर एंड केबल्स का भी डिमांड बहुत ज्यादा हाई होता है दिवाली के समय। सो मुझे कोई डाउट नहीं कि फ्यूचर में ये कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाली है। सो मैं मल्टीपल पैन कार्ड अकाउंट से ये कंपनी में अप्लाई करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं अपने फैमिली के हर एक के डीमैट अकाउंट से ये आईपीओ अप्लाई करने वाला हूँ। और मुझे लगता है कि मार्केट कितना भी खराब क्यों ना हो, ये कंपनी 15 से 20% लिस्टिंग गेन हम लोगों को देगी 100%। 15 से 20% हम लोगों को लिस्टिंग गेन देखने को इस कंपनी के आईपीओ में मिलेगा। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।